1793 और उसमें आपके दादा को लिखा जाता है खुदकास्ट कुर्मी। कहता है कि ये वो खुदकास्ट कुर्मी है जिसका जमीन किसी भी कीमत में गैर जाति के लोग नहीं ले सकता है। 1793 आप लोग यहाँ बेटा पुतों में यार लड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दादा की। उस दादा में लिखा हुआ है कि अगर कुर्मी अपनी जमीन का टैक्स नहीं दे पाया तब भी उसकी जमीन नीलाम नहीं होगी। आपकी जमीन किसी भी कीमत में, चाहे आप जमींदार बदली हो जाए, आपकी जमीन नीलाम नहीं होगी। और उसके आधार पर बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 बना। उसके आधार पर आगे चलकर सीएनटी बना। हम सीएनटी के पुरखा हैं। अब सवाल हम पे होता है, वहां कहा गया है ये वो लोग है जो वहां खुदकास्ट कुर्मी लिखा हुआ है। बाद में आपके साथ बहुत सारे स्टेट के लोग आए जो लिखने में गलती किए, लेकिन एच रिजले ने आपके बारे में लिखा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जीए ग्रिएशन ने क्लियर कर दिया कि ये छोटा नागपुर का जो कुर्मी है उसके आर के नीचे डॉट लगा दिया और बोला कि इसको हार्ड डॉट पढ़ा जाना चाहिए और इसको कुर्मी कहा जाना चाहिए। और इसकी भाषा में डॉट आर के नीचे लगा के बोला ये कुर्माली है और ये ट्राइब है, आदिवासी है। ये क्लियर कर दिया है। इसके बावजूद भी हम इसमें उलझे हुए हैं। सरकार समय समय पर आपको इस बात का क्लेरिफिकेशन किया है कि आप पूरे देश के कुर्मी से अलग हैं और जब तक ये अलग है इसकी पहचान आप नहीं करेंगे, आप सरकार के पटल में सवाल नहीं होता है कि आप ढंग से बात कर सकते हैं। इसीलिए ये आपको पहचान आपको देना ही पड़ेगा। और जो एच रिजले ने लिखा द ट्राइबल एंड कास्ट ऑफ बंगाल, उस किताब के द्वितीय संस्करण में स्पष्ट रूप से कर दिया है ORGI ने। ये सारे समस्याओं को सुलझाकर कुर्मी लिख दिया है। इसीलिए अगर आज हम लोग बैनर में लिखे कुर्मी अधिकार महारैली, लेकिन अगर जनगणना में यही बात नहीं लिखेंगे तो फिर आप उसी दुष्चक्र में फंसे रहेंगे। तो अगर आपको जीतना है तो इस जनगणना में आपको कुर्मी लिखना पड़ेगा। खतियान में जो है रहने दीजिए, सर्टिफिकेट जैसा बन रहा है बनने दीजिए, इसको सुधार आगे कर लिया जाएगा। अब बताइए, पहले कलकत्ता था, आज कोलकाता हुआ ना, ओडिशा था, उड़ीसा हुआ ना, बम्बई था, मुंबई हुआ ना, तो कुर्मी क्या कुर्मी नहीं हो सकता है? सरकार ने तो कर दिया है, आपको मानने की जरूरत है। लेकिन जब आप ही लड़े रहेंगे तो एकता बनेगा। एक झंडा संगठन चाहे जो हो, एक मांग, एक नाम और एक साथ आपको आना पड़ेगा। तो कैसे आइएगा? आज तक नाम ही क्लियर नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, भाषा किसी भी समाज का बचाने का भाषा बहुत बड़ा चीज है। भाषा के बगैर कुछ नहीं चलता है। बोलते हैं ना कि भाषा हेरेले दिशा हेरा, है ना? तो भाषा बहुत बड़ा चीज है। अगर हम इसका महत्व को नहीं समझेंगे, लोग बोलता है कि हम खोखा बोलते हैं, कोई बोलता है नागपुरी बोलते हैं, कोई बोलता है पचपकनिया बोलते हैं। मेरे हाथ में एक कलम है, इसको बंगाल में भी कलम बोला जाता है, इसको महाराष्ट्र में भी कलम बोला जाता है, इसको कर्नाटक में भी कलम बोला जाता है, इसको जम्मू कश्मीर में भी कलम बोला जाता है और इसको हिंदी में कलम ही बोला जाता है। लेकिन कुर्मी जब कुंडी को कुंडी बोलता है, जब बंगाल में कुर्मी कुंडी को कुंडी बोलता है, जब मानभूम में कुर्मी कुंडी को कुंडी बोलता है, अपना सारा बात तो एक बोलता है, तो अलग अलग कैसे हो गया? जब हिंदी पूरे देश में कलम को कलम बोला जाता है और जब कुर्मी कुंडी को कुंडी बोलता है तो उसका नाम कैसे बढ़ गया भैया? यही तो साजिश है। आप 1921 के जनगणना में आप लाखों की संख्या में थे और 1911 के जनगणना में मात्र 43 है। तो क्यों नहीं कोई कहेगा कि आपकी भाषा खत्म हो गई? आपको कुर्माली दर्ज करना पड़ेगा, ये बात सीखना पड़ेगा। और मैं आप लोग को कह देता हूँ कि अबरी रामगढ़ में इस साल हुआ था आपको विष्णुगढ़ में कुर्माली भाषा का ट्रेनिंग 200 लोगों का टारगेट था, लेकिन 700 लोग ट्रेनिंग लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी
1400 होगा, क्योंकि अपने भाषा के बगैर बात नहीं बनेगा। सुगा दूसरे का भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में कैद है, वो गुलाम है। लेकिन कोयल अपनी भाषा बोलता है, इसलिए आजाद है। अगर आपको आजाद रहना है, अपना अस्तित्व बचाना है, तो दूसरे के कंधे में नहीं बचा सकते, अपनी भाषा को जीवित करना पड़ेगा। तैयार है? इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं फायदा गिनाने लगूंगा, समय लग जाएगा। तीसरा एक बात और बोलूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारे पुरखों कस्टमरी लॉ से चलते हैं, प्रथागत नियम है ना। तो प्रथागत नियम क्या है, क्यों हमको ट्राइब कहा? हम लोग अभी लेक्चर देते हैं कि हम 1913 का नोटिफिकेशन में ट्राइब थे, 1931 के नोटिफिकेशन में ट्राइब थे। वो नोटिफिकेशन क्या